गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें। इसमें कहा गया है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू एंड y इज इक्वल टू a साइन टी। यहाँ पे x और y दोनों एक पैरामीट्रिक फंक्शन है जहाँ पे t एज ए पैरामीटर यूज किया गया है। तो t को बिना हटाए हुए हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला समझ लें जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है, अगर x और y दोनों एक पैरामीट्रिक फंक्शन हो जहाँ पे t एज ए पैरामीटर यूज किया गया है तो इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी वैल्यू कैसे आएगा जब हम y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। dx बाई डी टी वैल्यू कैसे आएगा जब हम x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन टी। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है वन बाई टी। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ tan t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर टी। फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है cos t। सिक्स्थ है टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन टी से। और सेवेंथ है वन माइनस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर टी। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लें जो कि दिया गया है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू और y का वैल्यू गिवन है a साइन t। तो x और y दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx बाई डी टी और dy बाई डी टी मिलेगा। तो सबसे पहले x वाले टर्म को लिखते हैं। सिंस x इज इक्वल टू है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। तो सबसे पहले x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वैल्यू मिलेगा यहाँ से dx बाई डी टी। और a मेरा कांस्टेंट है जो कि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो a को हम रखेंगे बाहर और डिफ्रेंशिएट करेंगे होल टर्म को, यानी कि cos t प्लस log टेन टी बाई टू को। अब वैल्यू होगा इज इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग cos t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफ्रेंशिएटिंग log टेन टी बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए, अब यहाँ a इंटू, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन t। देखिए फॉर्मूला नंबर सेकंड में है तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन t प्लस, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है log टेन टी बाई टू को t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ log टेन का फंक्शन है और टेन है टी बाई टू का फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हमें यहाँ पे चेन रूल यूज करना चाहिए। तो आइए चेन रूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे log टेन टी बाई टू को टेन टी बाई टू के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन टी बाई टू को टी बाई टू के रिस्पेक्ट में और अंत में डिफ्रेंशिएट करेंगे टी बाई टू को टी के रिस्पेक्ट में। तो आइए और सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू a इंटू और माइनस साइन टी
प्लस अब देखिए यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है log 10t/2 को 10t/2 के टर्म में। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर हम 10t/2 के बदले वैल्यू t से सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये फॉर्मूला नंबर थर्ड जैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले नंबर थर्ड में क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका वैल्यू क्या है 1/t। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और t के बदले में 10t/2। ये मैंने t बना लिया था तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा log का, तो 1/t और t के बदले क्या है 10t/2। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 10t/2 को t/2 के रिस्पेक्ट में। तो अगर t/2 के बदले हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये फॉर्मूला नंबर 4 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ 10t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर t। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर और t के बदले वैल्यू पुट कर देंगे t/2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ t/2 विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। a इंटू माइनस साइन टी प्लस अब यहाँ पे 10t/2 है तो हम 10t/2 को लिख सकते हैं साइन t/2 और कॉस t/2 वाले टर्म को ऊपर में भेज देते हैं। अब इंटू अब यहाँ पे सेक स्क्वायर t/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर t/2। सेक स्क्वायर नीचे में आकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2 और जो 2 वाला टर्म है हम इसे आगे में रख लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे cos t/2 है और यहाँ पे नीचे में cos स्क्वायर t/2 है, तो एक टर्म को हम यहाँ पे कैंसिल कर ले रहे हैं। तो अब dx/dt का वैल्यू आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। अब देखिए 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये तो साइन t का वैल्यू होता है। ऊपर में फॉर्मूला नंबर 6 में देखिए ये क्या है, ये तो साइन t का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे अब साइन t से इसे रिप्लेस कर देंगे तो लिखेंगे तो dx/dt का वैल्यू अब आ गया a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/साइन t। अब इस वैल्यू को हम 1/साइन t को आगे में रख लेते हैं और माइनस साइन t को पीछे भेज देते हैं, यानी कि अब dx/dt का वैल्यू आ गया a और यहाँ पे साइन t को हम एलसीएम ले लेंगे और वैल्यू ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो वैल्यू a इंटू अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये तो कॉस स्क्वायर टी होता है। तो हम ऊपर में वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। तो dx/dt का वैल्यू अब देखिए अब इसको क्या लिखते हैं a इंटू और कॉस स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कॉस टी इंटू कॉस टी और डिवाइडेड बाई साइन टी। अब हम यहाँ पे कॉस टी बाई साइन टी को लिख सकते हैं कॉट टी। तो dx/dt का वैल्यू आ गया a इंटू कॉट टी इंटू कॉस टी, यानी कि dx/dt हो गया इज इक्वल टू a इंटू कॉट टी इंटू कॉस टी। तो dx/dt का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम dy/dt का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले y का वैल्यू नोट करेंगे जो कि है सिंस y इक्वल टू है a साइन t। तो y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t।
तो वैल्यू आएगा dy बाई डी टी, और ये मेरा कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू ए इंटू, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होता है, ये तो होता है कॉस टी, तो वैल्यू यहाँ लिख देंगे कॉस टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया ए इंटू कॉस टी। तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो अब हम आराम से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट करेंगे ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था ऊपर में, ये है ए कॉट टी इंटू कॉस टी, तो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिखेंगे ए इंटू कॉट टी इंटू कॉस टी, तो कॉस टी को कॉस टी से हम कैंसिल कर ले रहे हैं, ए को ए से कैंसिल कर ले रहे हैं, तो अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 1 बाई कॉट टी, और 1 बाई कॉट टी तो tan टी होता है, तो फाइनली हमें अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan टी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।